बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे और सेहतमंद से रखे। दोस्तों, आज हम आपको गंदम के दानों से तैयार की जाने वाली एक ऐसी ग़िज़ा कह लें, रेसिपी कह लें, जो मर्ज़ी है कह लें, चीज़ बनाकर दिखा रहे हैं, मरुंडे भी कह लें मीठे, जो इतने ज़बरदस्त हैं कि मैंने YouTube पर सर्च किया, वहाँ पर मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो ये पहली बार मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, ये रेसिपी मैं बनाकर दे रहा हूँ। आप इसको लाइक भी करें, कमेंट भी दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो नए दोस्त हैं। ये देहात में बहुत इस्तेमाल की जाती है, दिमागी सेहत के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में, स्कूलों में, मस्जिदों में, वो बच्चे इसको इस्तेमाल करते भी रहते हैं। अक्सर आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे कुरान का ख़त्म करते हैं, या इस तरह जो पुराने दादी माँ नानी माँ होती थी, वो ये बना कर देती थी बच्चों को और मस्जिदों में बांटा करती थी। लेकिन ये चीज़ फिर छोड़ दी हमने, बड़ी ज़बरदस्त है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई लाजमी करें, बच्चों को दें। ये ग़िज़ा दिमाग को बहुत ताकत देती है और इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, और फाइबर का आपको पता है क्या करते हैं, वो हमारे जिस्म से कैंसर वाले जरासीमों को, कैंसर वाले सेल्स को ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं कि करना क्या है। सिंपल दाने और गुड़ से बनाई जाएगी। अब सबसे पहले आप गंदम के दाने ले लें, उनको साफ़ कर लें, एक दफ़ा धो लें, फिर खुश कर लें, बेहतर यही होगा। उसके अंदर जो तिनके वगैरह हैं, मिट्टी वगैरह, वो सारी साफ़ करने के बाद पानी गर्म करेंगे। जैसे ही पानी को उबाल आएगा, वो गंदम के दाने हम उसमें डालकर एक दो दफ़ा उसको हिला लेंगे। फिर इसको तेज़ आंच पर हमने क्या करना है, उबालना है। आंच फुल रखनी है, तेज़ रखनी है, इसमें कोई कमी नहीं लानी, क्योंकि हमने इनको उबालने देखे माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना शुरू हो गए हैं, नरम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बिल्कुल ये नरम हो जाएंगे, फिर हम इनको उतार लेंगे, पानी को छान लेंगे, ढकना बंद करके रख दें ताकि ये जल्दी क्या हो जाए, उबल गए हैं माशाल्लाह। देखें अब ये हमने उबाल लिया है, 5-10 मिनट लगे हैं इन पर उबालने में, तो ये नरम हो गए। अब हमने क्या करना है, अब कलर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हमने इसमें हल्का सा पीला कलर और सब्ज़ कलर डाला है। उबालने के बाद आप इसको डालें और इनको हिला लें। जो पानी शानी बच गया है उसको हमने छाननी से, कपड़े से छान लेना है। कलर हमने 2 डाले हैं। अब इसको छाननी में से छान कर फिर इन दानों को क्या करना है, हमने कपड़े पर फैला कर 24 घंटे के लिए, यानी एक दिन के लिए कम अज़ कम इनको रख देना। ये देखिए माशाल्लाह सब्ज़ और हल्के पीले रंग के हमने ये तैयार किया। अब इनको कपड़े पर फैला कर रख दिया ताकि इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर क्या करना है, फिर रेत लेनी है कढ़ाई में, उसको गर्म करना है अच्छे तरीके से, और कोई तिनकों की ये सना झाड़ू होता है ना, उसकी पिछली साइड जो, उसको अच्छे तरीके से धो के या नई झाड़ू लेकर उससे इसको हिलाना है रेत में। फिर ये दाने थोड़े थोड़े करके इसमें डालते जाना है, इनको भूनना है अच्छे तरीके से। और अब ये रेत में भूनने हैं, नमक में नहीं भूनने। अच्छा, भूनने के बाद फिर इनको छान करना अलग रखते जाएं। अगर एक ही दफ़ा बड़ी कढ़ाई है तो एक ही दफ़ा भून सकते हैं आप, नहीं तो थोड़े थोड़े करके भून कर इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। छानना अच्छे तरीके से ताकि रेत वगैरह के ज़रात इसमें 2-3 दफ़ा इसको छान लें, साफ़ कर लें। अब अगली जो चीज़ है उसके वो है कि हमने गुड़ लेना है इनके साइज़ के मुताबिक। अगर आपके पास 2 किलो दाने हैं तो 1 किलो गुड़ उसमें तकरीबन काफ़ी हो जाता है। ये देखें भुने हुए हैं, इनको ऐसे चखें तो बड़े मज़ेदार हैं, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें इनको। अब क्या करना है, अब गुड़ लेकर उसको आपने क्या करना है, कूट लेना, थोड़ा सा छोटा करके ना, बिल्कुल बारीक कर लें, कोशिश करें। अब उसको कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा पानी डालना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा सा पानी डालें और 2 चम्मच घी डालें और उनको अच्छे तरीके से हिलाना शुरू कर देना है। आंच को तेज़ रखना है शुरू में। जैसे गुड़ पिघल जाए फिर आंच को क्या कर देना है, थोड़ा सा हल्का कर देना है। जैसे मुकम्मल पिघल जाएगा ना, इसको हिलाते लाजमी रहना है, नीचे से लग ना जाए। बारीक लाजमी करें, बारीक नहीं करेंगे ना गुड़ को, फिर थोड़ा सा देर लगती है। अब इसमें थोड़े से सौंफ डाल दें, ठीक है, सौंफ लाजमी डालने हैं। धनिया भी डाल दें, हल्की सी इलायची जो है उसको वो करके वो भी इसमें डाल लेने हैं, छोटे टुकड़े करके, उसके बीज वगैरह निकाल कर। और उसके बाद क्या करना है, अगली जो अहम चीज़ है वो है कि जैसे ये पत बिल्कुल तैयार हो जाए, पत इसको कहते हैं, शीरा कहते हैं, तैयार हो जाए, अब इसमें गंदम के दाने डाल कर ना हिलाना जल्दी जल्दी है। अब इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से इनको हिला लेना है हर सिमत से। मेवे और डालना चाहे हल्के फुल्के, बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, सिंपल मेवे भी काफ़ी हैं। सर्दियों में वैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी दिन के लिए पड़ा रहता है। आप इसको 1-2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, कहीं भी नहीं जाते। ये ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, ये आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें लाजमी। यकीन करें, ये सर्दियों में ना 2-3 महीने चल जाते हैं। 3-4 किलो गंदम के दानों के बनाकर बंदा रख ले, फिर खाता रहे। सर्दी से भी महफूज रखते हैं, दिमाग को भी ताकत देते हैं और बड़ी ज़बरदस्त होते हैं। आप इस तरह किसी बर्तन में, थाल वगैरह में डाल कर ना, ऊपर से प्लेट आप इसके अंदर फेर कर, क्योंकि गर्म होते हैं ना, ऐसे हाथ से नहीं करना, तो हमने इनको सीधा करके सबको इस तरह मुरंडे बना लें। आप इसको जैसे
इस तरह फेरेंगे प्लेट, थोड़ी सी देर रख, जैसे हल्के से ठंडे होंगे ना फिर इनको काट लें दरमियान से, छोटे छोटे टुकड़े बना लें, गोल बनाएं, गिलास से बनाएं तो गोल बन जाते हैं, चाकू से बनाएं जैसे बनाएं, फिर इनको इस्तेमाल करें, बड़े ज़बरदस्त हैं, कोई इनका नुकसान नहीं है। फाइबरस होते हैं ये, कब्ज़ वगैरह को भी ख़त्म करते हैं, दिमाग को बहुत ताकत देते हैं। तो एक दो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।